हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स को मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं। करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं या ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही हैं उनको भी मैं बताते चल रहा हूं, ताकि आपकी फाउंडेशन भी मजबूत होते चले और आपके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मजबूत होते चलें। तो आज की क्लास फिर आज हमारी जो दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में आज हम जानेंगे कि G7 के बारे में, यानी कि G7 कंट्री के बारे में जानेंगे कि कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में, इसके बारे में जानेंगे और भी कई 2-3 टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम पहले बात कर लेते हैं कि कल के हमारा टॉपिक क्या रहा, यानी कि प्रीवियस टॉपिक हमारा कौन सा था। तो प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। तो वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में कल मैंने आपको बेहतर जानकारी दिया था। अब आज आइए बात करते हैं G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में, यानी कि मई और जून के करंट अफेयर्स को हम कर रहे हैं तो 2021 की ही हम बात 2021 की ही चीज़ों को हम देख रहे हैं, फिर भी हमें इस चीज़ों को याद रखना होगा। चलिए बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक बार हम देखते हैं इसको बेहतर तरीके से, और सभी छात्र बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे और अगर उनका मन करता है तो वे नोट्स भी बनाते चलें शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन, G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 2021 में। तो आप जानते ही हैं कि 2021 के ही करंट अफेयर्स को हम पढ़ रहे हैं, तो 2021 के बारे में, यानी कि 2021 में ही यह सम्मेलन हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हुआ था। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि यह सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि यह सम्मेलन कब हुआ। तो G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन, कौन सा शिखर सम्मेलन? 47वां शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा कौन सा शिखर सम्मेलन? 47वां शिखर सम्मेलन 2021 कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 से लेकर 13 जून तक चला था। 11 जून से लेकर 13 जून 2021 तक चला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 11 जून से लेकर 13 जून तक 47वां G7 का 47वां शिखर सम्मेलन चला था। कब से कब तक? 11 जून से लेकर 13 जून तक। 11 जून से लेकर 13 जून तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यह शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था। यह शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था? अब आपके मन में यह भी प्रश्न चल रहा होगा कि यह शिखर सम्मेलन आखिर कहाँ पर आयोजित किया गया होगा। तो यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों कार्बिस। कहाँ पर आयोजित किया गया था? कार्बिस बे कार्नवाल में। कार्बिस बे कार्नवाल में। कहाँ पर? कार्नवाल में। ठीक है, तो कार्बिस बे कार्नवाल में आयोजित किया गया था। एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूं, कार्बिस बे कार्नवाल में। कहाँ पर? कार्नवाल में। कार्नवाल में। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कहाँ पर? कार्बिस बे कार्नवाल में। अब कार्बिस बे कार्नवाल है कहाँ पर? तो कार्बिस बे कार्नवाल है यूके में। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? यूके में। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यूके भी अगर आपको दे देता है ऑप्शन में तो वो भी सही है। यदि यूके के एक स्थान पर दे देता है जहां पर आयोजित किया गया था, कार्बिस बे कार्नवाल दे देता है तो ये भी सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन का, यानी कि 47वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो जहां पर आयोजित किया गया था उसके प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। तो जिसने कहां पर आयोजित किया गया था मैंने आपको बताया ही है अभी इसके पहले कि यूके में आयोजित किया गया था। तो यूके के प्रधानमंत्री कौन है? यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन।
कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने किया था इस शिखर सम्मेलन का? तो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया था। बोरिस जॉनसन ने किया था और ये इनका 7वां अवसर है, यानी कि 7वीं बार से लगातार ये अध्यक्षता करते आ रहे हैं। तो ये इनका 7वां अवसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 7वां अवसर है, जब से शिखर सम्मेलन हो रहा है तब से इनका 7वां अवसर है अध्यक्षता करने का। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन यानी 47वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, यानी कि कब शुरू किया गया या कब हुआ था? तो 11 जून से लेकर 13 जून तक चला था। 11 जून से लेकर 13 जून 2021 तक चला था। कहां पर चला था? कार्बिस बे बंगाल यानी कार्नवाल में। और अगर बात करते हैं कार्बिस बे कार्नवाल कहां पर है? तो यूके में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि G7 की अध्यक्षता किसने किया था? तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में 47वां शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया था? कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया? तो आमंत्रित वाले देश की बात कर लेते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो आमंत्रित वाले देश की बात करते हैं, तो आमंत्रित वाले देश की बात करते हैं, तो आमंत्रित वाले देश की बात करते हैं तो भारत है। भारत भी आमंत्रित हुआ था, यानी कि भारत भी G7 में सम्मेलन में भाग लिया था या शामिल हुआ था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा देश शामिल हुआ था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। और कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुए थे। तो कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो एक तो भारत शामिल हुआ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। किसमें? G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चार जो देश हैं इन्हें भी आमंत्रित किया गया था और ये देश भी शामिल हुए थे G7 के 47वां शिखर सम्मेलन में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि 47वां शिखर सम्मेलन यदि आयोजित किया गया था 2021 में, तो क्या 2020 में यानी कि 2020 में भी आयोजित किया गया था कि नहीं? ठीक है, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि 2020 में कोविड था, 2020 में कोविड था, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में आपने देखा था कि लॉकडाउन था और जिसके कारण 2020 का शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। लेकिन कहां पर होने वाला था, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो जो 46वां शिखर सम्मेलन यानी कि 2020 वाला ये होना था, इसको होना था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रस्तावित था। लेकिन कोविड के वजह से यह रद्द हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 46वां शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित करना था, लेकिन यह शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था? लॉकडाउन की वजह से यह शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। तो 2020 का कौन सा शिखर सम्मेलन होना था ये भी समझ लीजिए। तो मैंने आपको बता ही दिया 46वां शिखर सम्मेलन होना था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ पर होना था? तो यूएसए में, ये सारी चीजें बता दिया। अब 47वां शिखर सम्मेलन मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 47वां शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा। 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? 48वां शिखर सम्मेलन, तो G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन, 48वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह 2022 में आयोजित होगा, और कहां पर होगा मेरे प्रिय साथियों? जर्मनी में होगा। तो कहां पर होगा? जर्मनी में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 47वां शिखर सम्मेलन के बाद 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और कहां पर किया जाएगा?
जर्मनी में आयोजित किया जाएगा और यह कब होगा? 2022 में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको 46वां भी याद रखना है। 46वां रद्द हो गया था, कहाँ पर होना था? यूएसए में होना था। 47वां आप लोग और 47वां को भी आप लोग याद रखिएगा कि 47वां कहाँ पर आयोजित किया गया था, यह रद्द नहीं हुआ था, यूके में। और 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना था, कहाँ किया जाना है? तो जर्मनी में आयोजित किया जाना है। कब किया जाना है? 2022 में। अब आइए बात करते हैं कि G7 है क्या। आपके मन में काफी देर से यह प्रश्न चल रहा होगा कि G7 राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल हैं और यह है क्या, यह कौन सा संगठन है, इसके बारे में आइए हम थोड़ा से बेसिक जानकारी लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको G7 के बारे में भी जानकारी बेहतर हो जाए और G7 कंट्री को भी आप याद कर लें। तो इसको याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, इसको याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है। तो आप लोग थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से सारी जानकारी दे सकूं। बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाए रखिए और जो हमारे नए साथी हैं वे शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करते चलें ताकि करंट अफेयर्स उनका बेहतर होते चले और साथ ही साथ उनके ट्रेडिशनल टॉपिक भी बेहतर होते चलें। चलिए बात कर लेते हैं G7 की बात करते हैं। अब G7 की बात कर लेते हैं। G7 की बात करते हैं तो G7 की बात करें तो यह एक अनौपचारिक संगठन है। यह कैसा संगठन है? अनौपचारिक। कैसा संगठन है? अनौपचारिक संगठन है। यह कैसा संगठन है मेरे प्रिय साथियों? यह एक अनौपचारिक संगठन है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। यह कैसा संगठन है? अनौपचारिक संगठन है। यह कैसा संगठन है? अनौपचारिक संगठन है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसके पास ना तो कोई मुख्यालय है ना तो कोई सचिवालय है। तो इसके पास ना तो कोई मुख्यालय है, इसके पास ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई सचिवालय है, ना ही कोई सचिवालय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो G7 की बात करते हैं तो G7 क्या है? G7 एक अनौपचारिक संगठन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और G7 की विशेषता ये है, इसके पास ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई सचिवालय है। इसके पास ना तो कोई मुख्यालय है ना तो कोई सचिवालय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। सॉरी मेरे प्रिय साथियों। तो G7 की बात करते हैं तो कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो पहले सदस्य देश का नेम लेते हैं J4 जापान। J4 क्या हो जाएगा? जापान। तो ध्यान रखते चलिएगा, जापान हो गया। दूसरा देश U4 हो जाएगा USA। दूसरा देश कौन सा है? USA। और तीसरे देश की बात करें I4 हो जाएगा इटली। कौन सा देश हो जाएगा? इटली। I4 इटली। फिर उसके बाद बात करते हैं C4 की बात करते हैं। C4 कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की बात करते हैं। C4 कनाडा हो जाएगा। और E4 हो जाएगा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो E4 इंग्लैंड हो जाएगा। और G4 की बात करते हैं। G4 जर्मनी। G4 जर्मनी। G4 जर्मनी। और F4 हो जाएगा फ्रांस। तो F4 कौन सा हो जाएगा? F4 की बात करते हैं तो फ्रांस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक कैसे एक एक अक्षर को डिनोट करके मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे याद करना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे याद करना है, इसलिए मैं आपको डिनोट करके दिखा रहा हूं एक एक अक्षर से। तो पहली चीजें पहले देश का नाम मैंने आपको बताया J4 जापान और U4 USA और C4 क्या हो जाएगा? तीसरे देश की I4 इटली और C4 की बात करते हैं कनाडा और पांचवें देश की बात करते हैं E4 हो जाएगा आपका इंग्लैंड और छठे देश की बात करते हैं G4 जर्मनी और सातवें देश की बात करते हैं तो F4 हो जाएगा फ्रांस। F4 हो जाएगा फ्रांस। अब आइए बात करते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो ड्रिंकिंग जूस विद GF। ड्रिंकिंग DRINKING ड्रिंकिंग जूस JUICE जूस विद GF। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विद GF को ध्यान रखिएगा। तो जैसे हर्ष की बात कर लेते हैं, हर्ष
ड्रिंक कर रहा है अपने जीएफ के साथ। ठीक है, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी इसको याद रखिएगा। देखिए ड्रिंकिंग जूस, जूस JUICE, जूस विद जीएफ। जीएफ अगर ना दिख रहा हो तो मैं जीएफ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, या तो वहाँ ना दिख रहा हो तो फिर मैं यहाँ और अच्छे से लिख देता हूँ। एक बार मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जूस JUICE, जूस विद जीएफ, क्या कहा जा रहा है, जीएफ। अब देखिए J फॉर क्या हो गया, जापान, और U फॉर क्या हो गया, USA, I फॉर क्या हो जाएगा, इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, और G फॉर जर्मनी, F फॉर कौन सा हो गया, फ्रांस। तो आप जूस जीएफ भी याद कर लेंगे या ड्रिंकिंग जूस विद जीएफ याद कर लेंगे तो आपको क्या याद हो जाएगा, G7 सदस्यों के नेम याद हो जाएगा, G7 कंट्री के सदस्यों के नेम आपको याद हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, G7 के सदस्य कौन कौन से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल भी इसे भूलिएगा नहीं। यदि आप नए हैं तो आप क्या करते चलिए, शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करते चलिए। यदि आप पुराने हैं तो अपने जो नए दोस्त हैं उनको भी बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है या बहुत बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जा रही है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ वहाँ पर ये भी पढ़ाया जा रहा है। ये भी उन्हें बताइए कि केवल और केवल करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ ट्रिक पर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके साथ साथ ट्रिक पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, ताकि आपको तो फायदा हो, आपके दोस्तों को भी फायदा हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। कौन सा टॉपिक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करते हैं। तो यह इंडेक्स 2021 में जारी किया गया था। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ल्ड गिविंग, GIVING, गिविंग, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की 2021 की बात करने चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए अब आप यहाँ समझिए कि कहा जा रहा है कि देने, गिविंग मतलब क्या होता है, देने की बात की जा रही है। दरअसल क्या अभी आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन में क्या हुआ था, लॉकडाउन में आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब जिनको ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनको हमने कितना दान किया है, यानी कि कौन से देशों ने कितना लोगों की सहायता की है। सिंपल सी बात इतनी है, कौन से देश के लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन से देश हैं, और उस देश की जितने देश हैं, मतलब जितने देश को इसमें शामिल किया गया है, उन देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों ने अपने नागरिकों को नहीं भी जानते हैं फिर भी उनकी सहायता की है। कोविड के लॉकडाउन में उनकी सहायता की है, चाहे या तो उनके पैसा दिए हों, या उन्हें पैसा आर्थिक रूप से उनकी सहायता किए हों, या उन्हें एक तरीके से खाने वगैरह या कुछ अलग चीज़ों की व्यवस्था की हो, मतलब कुल मिलाकर उनकी सहायता किया हो। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है कि इस इंडेक्स में इसी के आधार पर रैंकिंग की गई है, इसी के आधार पर रैंकिंग की गई है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि यह रैंकिंग कब जारी की गई, यानी कि यह इंडेक्स कब जारी की गई। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 कब जारी किया गया। तो जून 2021 में जारी किया गया। कब जारी किया गया मेरे प्रिय साथियों, जून 2021 में जारी किया। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, यानी कि किसने इसको जारी किया, किसने इसको जारी किया। अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी संस्था ने इसे जारी किया। तो CAF याद रखिएगा, CAF, और CAF का मतलब हो जाएगा चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने, चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा, चैरिटीज, किसके द्वारा, चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा,
चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा या फाउंडेशन ने क्या किया, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 कब जारी किया गया, जून 2021 में जारी किया गया। और किस संस्था ने जारी किया, तो CAF ने जारी किया। और CAF का मतलब क्या हो जाता है, चैरिटीज एंड फाउंडेशन। तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने यह जारी किया, कौन सी रिपोर्ट या कौन से इंडेक्स जारी किया है, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, तो कुल 114 देशों को शामिल किया गया है। कुल 114 देशों को शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा दानशील वाला प्रथम देश कौन सा है, सबसे ज्यादा दानशील वाला देश, सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है, यानी कि प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा जो दानशील वाला देश है वो है इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा देश है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पहला ऐसा देश है या सर्वप्रथम ऐसा देश है या प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है जो सबसे ज्यादा दानशील वाला देश है। तो सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, लेकिन आइए पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर भारत के बारे में सारी जानकारी हम लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अब पहले आइए बात कर लेते हैं कि सबसे कम दान करने वाले देश कौन कौन से हैं। सबसे कम दान करने वाले देश की बात करते हैं। सबसे कम दान करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो सबसे कम दान करने वाले की बात करें तो 114वें यानी कि 114वें स्थान पर है कौन, जापान। तो सबसे कम दान करने वाला देश कौन सा है, जापान है दोस्तों। कौन सा देश है, जापान है। और दूसरे देश के नेम याद रखिएगा, 113वां स्थान पर कौन है, पुर्तगाल है, ठीक है। नेक्स्ट देश की बात करते हैं, तो सबसे कम दान करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो जापान है जो कि 114वें स्थान पर है। और दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश कौन सा है, पुर्तगाल है, 113वें स्थान पर। पुर्तगाल है 113वें स्थान पर, पुर्तगाल है 113वें स्थान पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत की बात कर लेते हैं कि भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत 14वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए भारत 14वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि भारत की स्थिति काफी अच्छी है। तो भारत की स्थिति की बात करते हैं तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करते हैं, 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 14वां स्थान प्राप्त किया है। अब भारत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ के 61% भारतीय लोगों ने अपरिचित लोगों की सहायता की है। 61% भारतीय लोगों ने अपरिचित मतलब जिनको नहीं जानते हैं उनकी सहायता की है। तो भारत के 61% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जानते हैं, उनकी सहायता की थी, ठीक है। इसलिए भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 14वां स्थान। दूसरी बात करते हैं, 34% ऐसी जनसंख्या है, भारत की 34% ऐसी जनसंख्या है जिसने क्या किया है, लोगों की मदद के लिए आगे आए। तो 34% ऐसे लोग हैं भारत के, 34% ऐसे लोग हैं भारत के जो मदद के लिए आगे आए हैं, मदद के लिए आगे आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 36% ऐसे लोग हैं, 36% ऐसे लोग हैं जिन्होंने धनराशि दान की है, यानी कि पैसा दान किया है, जिन्होंने धनराशि दान की है। क्या दान किया है, धनराशि दान किया है। तो ध्यान रखिएगा कि 36% ऐसे लोग हैं भारत के जिन्होंने लोगों को, जिनको नहीं भी जानते हैं, उनको क्या किया, धनराशि प्रदान की है, धनराशि की सहायता यानी कि पैसों की सहायता की है। अब आइए थोड़ा सा एक बार पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर लास्ट पॉइंट आज के जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने कौन कौन से स्थान प्राप्त किया है, यानी कि उनको कौन कौन सा स्थान मिला हुआ है, या वे कौन से स्थान पर हैं। चलिए एक बार पहले इसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं।
तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो इसे जारी कब किया गया, तो जून 2021 में जारी किया गया। और किसने जारी किया था, तो CAF ने जारी किया था। और CAF की बात करते हैं चैरिटीज एंड फाउंडेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें 114 देशों को शामिल किया गया है। और सबसे ज्यादा दानशील वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे कम दानशील वाले देश कौन कौन से हैं, जापान है जो कि 114वें स्थान पर है, यानी अंतिम स्थान पर। और 113वें स्थान की बात करें पुर्तगाल है। और भारत की बात करते हैं तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत 14वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरी बात मैंने इसमें बताया कि 61% भारतीय लोग, 61% ऐसे भारतीय लोग हैं जिनको नहीं जानते हैं, उनकी सहायता की है। और 34% ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आए भारत के लोग। और 36% ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, धनराशि दान की। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए भारत को कौन सा स्थान मिला है, 14वां स्थान। अब आइए बात कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें कौन कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो भारत की बात हमने आपको बता दिया कि भारत 14वां स्थान प्राप्त किया है, भारत 14वां स्थान प्राप्त किया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनको कौन कौन सा स्थान मिला हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश किसकी बात की जा रही है, यानी किसकी बात मैं कर रहा हूँ, भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल, नेपाल जो है उसे कौन सा स्थान मिला हुआ है, 27वां स्थान मिला हुआ है, 27वां स्थान मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे देश की बात करते हैं श्रीलंका, श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को 163वें स्थान, यानी श्रीलंका 163वें स्थान पर है, यानी कि 63वां नंबर मिला हुआ है या 63वां स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश की बात करते हैं जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं हम, इसके बारे में मैंने डिटेल बहुत अच्छे से करवा दिया है। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो पिछली वाली क्लास को भी देख लेंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप खुद सराहना करेंगे कि सर ने बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करवाया। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है 69वें स्थान पर है, और बांग्लादेश 69वें स्थान पर है। और चीन की बात करते हैं तो चीन कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 95वां स्थान प्राप्त किया है। चीन कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 95वां स्थान। और हमारा जानी दुश्मन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 107वां स्थान प्राप्त किया है। सॉरी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से ऐसे देश हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश, भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कौन कौन से स्थान प्राप्त किए हैं। तो पहले देश का नाम मैंने आपको बताया नेपाल, नेपाल 27वां स्थान प्राप्त किया है। और श्रीलंका की बात करें तो 63वां स्थान प्राप्त किया है। बांग्लादेश की बात करें तो 69वां स्थान प्राप्त किया है। और चाइना जो हड़प नीति अपनाता है, देखो ये 95वां स्थान, ये बिल्कुल भी इनके यहाँ दया तो है ही नहीं। पाकिस्तान 107वां स्थान। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, ठीक है, कितना अच्छा मतलब 107वां स्थान। यहाँ पर तो और भी लोग क्रूर लोग जन्म ही लिए हैं। ठीक, तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि करंट अफेयर्स की क्लास में मैं लगातार सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। यदि आप नए हैं तो शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करते चलिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी बताते चलिए। और यदि आपका मन करता है तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं अपने समय पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।